ये जो बटोगे कटोगे वाला जो मसला है, इससे वोट मिलेंगे बीजेपी को? क्या लगता है, आपका आकलन क्या है? फायदा होगा बटोगे कटोगे से? अब फायदा हो नुकसान हो, अगर हम एक रहने की बात कह रहे हैं तो क्या इसमें नुकसान क्या होगा और फायदा क्या होगा, ये तो बात की चीज है। नहीं, किसको एक रहने की, तो आप हम किसको क्या मतलब, हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग हैं, हम सबको हिंदू मानते हैं, सबको तो हम हिंदू उनको मानते कह हैं। रहे हैं सब जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। हिंदू है तरीके से यानी सैकड़ों आप नारे ये मान बना रहे दिए हो लोगों कि ने। आप हिंदुओं को एक करने की बात करो तो आपकी सरकार में हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? नहीं, खतरे में कहा, हमने कहा खतरे की तो बात ही नहीं की। तो आप ही हमने तभी तो ये कहा नारा है। लेकर आए कि बटोगे कटोगे वाला। अरे भाई, अभी अभी जो आप कह रहे थे ना कि धनोज जी पढ़ा रहे हैं, पढ़े हैं, तो ये शिक्षा हम लोगों को बचपन से दी जाती है, वही बात नहीं, उन्होंने मैं फिर वो से कह शिक्षा दिया। की बात नहीं क्या कर रहा, मैं हो आपसे गया? कह रहा हूं कि आपकी सरकार में जो है ये हिंदू कोई- कैसे खतरे में आ गया? उस हम लोगों के अध्यापक से इतर कोई ये नारा तो है नहीं। उन्होंने भी कहा एक रहो, नेक रहो, सेफ रहो। लेकिन क्या आपको बटोगे लगता कि तो- मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि हम 400 रुपए या 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, तो एकदम देंगे। पक्का हम तो दोगे? कह रहे हैं कि अभी अभी हमारे कांग्रेस तो के मुझे प्रवक्ता एक ने बात कहा बताइए, 400 ऐसा का कौन सा सिलेंडर राज्य गर्म हो है गया। जहां पर आपने 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो? कोई एक राज्य का नाम बताओ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझे एक उस राज्य का नाम बता दीजिए जिस राज्य में आप 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो। आप ही बोलेंगे कि हम बोलें? नहीं, आप ही बोलिए। हाँ, देखिए, हमने हर राज्य, जिस राज्य में फ्री सिलेंडर उस पर देने की बात की कि हम होली दिवाली जो हमने कहा, ईद पर हमने सिलेंडर फ्री दिया है। नहीं, उज्ज्वला होली योजना दिवाली का नहीं, जो है ये वो 500 दिया है। रुपए का सिलेंडर प्रभु राम की अभी- कृपा से तमाम राज्यों में आपकी प्रभु सरकार राम की है। कृपा एक से राज्य एकदम- बताइए जहां एकदम मैं पर बता रहा आप हूं। 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। रेणुका चौधरी का वो बयान याद है ना कि 900 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते हो तो हटो यहाँ से, तुम जाओ। तो 1100 रुपए का खरीदे सर आपके कब राज्य में? 400 का था? कब 400 का था? तो वही मैं आपके राज्य में पूछना चाहता 1200 हूं। रुपए का खरीदे? 400 का कब आप क्या था? चाहते हो? नहीं, आपको तो 400 जो आपके चाहने वालों ने कहा कि 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, 100 रुपए में मिल रहा है सर। का सिलेंडर हुआ करता था नॉन सब्सिडी का। शाही जी, एक राज्य का नाम बताइए जहां 500 रुपए का सिलेंडर आप दे रहे हैं। एक राज्य का नाम। मैं कह रहा हूं कि 1200 सिलेंडर का दाम जो हमने कहा, हम कह रहे हैं फ्री देने के लिए कहा था, दिया था। 500 भी होली देंगे। दिवाली कहां दे रहे हैं वो हम तो एक अलग देंगे। विषय। मैंने पूछा एकदम 500 रुपए देते का हैं। सिलेंडर, आपने आज भी घोषणा पत्र में कहा कि हम 500 रुपए का सिलेंडर झारखंड में देंगे, महाराष्ट्र में देंगे, जहां भी आपने कहा। हाँ, तो एक चुनाव राज्य जाने बताइए दीजिए, जहां आपने 500 रुपए का चुनाव के सिलेंडर बाद दे रहे हो। हमारी सरकार बनती, हम देंगे, हम तो ये कहे। नहीं, किस राज्य में दे रहे हो मैं ये जानना चाह रहा हूं। आपने तो ऐसे राजस्थान में भी कहा था पोस्टर लेकर, फिर बाद में कहा कि नहीं मिलेगा। केंद्र ने कहा कोई योजना नहीं है हमारी। केंद्र सरकार की योजना नहीं थी, राज्य सरकार अपना करेगा, वहां केंद्र करेगा सरकार की नहीं योजना सर, थी। राजस्थान में तो आपकी सरकार को वक्त कितना हो गया सर? अभी तक किसी को नहीं मिला एक सिलेंडर भी। अरे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया? कितना समय हो गया सर? नहीं, हम बताइए ना, 1 साल हो गया, 2 साल कितना हो समय गया? चाहिए सर आपको? अरे जातीय जनगणना 11 में हुई, अभी जातिगत तक घोषित जनगणना की हुई। नहीं सर, मैं सिर्फ नहीं, आपसे अभी पूछ तक रहा नहीं हूं। घोषित एक हुआ, राज्य का ऊपर- नाम ऊपर बता भी सवाल दीजिए, तो कर लीजिए ना। एक कितना राज्य का समय- नाम बताइए जहां आपकी सरकार 500 रुपए का सिलेंडर हो। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जहां भी हमारी सरकार है और जो संकल्प पत्र में दिया है, भारतीय जनता पार्टी एक राज्य का नाम बता दीजिए शाहिद जी, आप काबिल प्रवक्ता है, जहां आप 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। सिर्फ एक राज्य का नाम। मैं कह रहा हूं कि जो दिया है आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आप अब जब पोस्ट करेंगे इस बात को तो 4 हमको गाली देंगे। मैं उन्हीं दर्शकों को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है वो पूरा किया है, और ये भी संकल्प पत्र में लिखा है, ये भी हम देंगे, ये देख लीजिएगा। चलिए सर, क्योंकि नहीं बताएंगे ना आप? एक 370 राज्य का नाम नहीं लेंगे ना? अरे हम देंगे, कह तो रहे नहीं हैं कि हमने देंगे, संकल्प पत्र ठीक में है। कहा। बटेंगे कटेंगे, बटेंगे कटेंगे, बटेंगे कटेंगे, और अब बात आ गई थप्पड़ मारेंगे। जी, कि मैं बता रहा आपके चुने हुए मुख्यमंत्री थप्पड़ मारने की बात कह रहे हैं। नहीं, देखिए, इसको अगर आप गलत वोटिंग तरीके वाले से दिन इतनी ताकत से बटन दबाना कि राहुल गांधी के गाल पर थप्पड़ पड़े। देखिए, राहुल मतलब- गांधी जी ने कि थप्पड़ मारने का मतलब थप्पड़ नहीं होता है, फिर? ये एक फ्रेज है। उन्होंने जो कहा कि राम मंदिर में जिसे नहीं कहते हैं उनका, अरे भाई इनकी बात झूठी हो जाएगी, उनके गाल पर करारा तमाचा पड़ेगा। ये अच्छा, आदमी ये एक वो वाली बोलचाल की बात कह रहे भाषा में थे। कहता है। वही, और क्या कह रहे थे कि बटन इतनी जोर से दबाओ कि शाइन बाग एकदम। तक आवाज बटन जाए। किस चीज का दबाओ? ये बटन किस ठीक चीज का वैसे ही ना? दबाओ? बटन किस चीज का दबाओ? बटन ईवीएम का दबाओ, कमल निशान का दबाओ, हाँ। और उसके बाद यानी इतना मोहन दबाओ यादव कि ने राहुल कोई गांधी गलत जो नहीं बोला कहा कि करते राहुल थे, गांधी के मुंह उनकी पर बात थप्पड़ झूठी हो पड़े। जाए, उनकी बात झूठी हो जाए, उनके गाल पर करारा तमाचा पड़े। यानी मोहन यादव ने कुछ गलत नहीं कहा कि उनके गाल पर, यानी कि राहुल गांधी के गाल पर थप्पड़ पड़े। अब पिछले चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या कह रहे थे माननीय मोदी जी को? सांप, विषैला सांप, क्या क्या कहा था उन्होंने? कहा था ना, जहर और क्या। तो खड़गे साहब आज किस तरीके का प्रवचन दे तो रहे हैं? यानी खड़गे जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं आप?
नहीं 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 नहीं, पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं। ये हमने फ्रेज कहा, उन्होंने तो उससे आगे जाकर कहा अच्छा, प्रधानमंत्री इसमें कुछ आवास में। आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन मैं पूरा पढ़ देता हूं जो आपने कहा। जी, एकदम पढ़ क्योंकि मोहन यादव जी ने यह भी कहा कि जब रामलला का गर्भगृह में प्रवेश हो रहा था, हेमंत सोरेन कभी गए क्या? हाँ, हेमंत सोरेन आए। एक मिनट, इनकी पत्नी को भेजा गया क्या? मतलब पत्नी भेजा गया, मतलब इसमें भी कुछ आपत्तिजनक नहीं है? नहीं, उनके परिवार में से कोई आया, पत्नी और पति की बात नहीं, पत्नी को भेजा गया क्या? इसमें कुछ विवादित नहीं है। नहीं, आपको अगर गलत लग रहा हो तो आप चलाइए। नहीं चलाइए नहीं, यही तो सवाल है कि आखिरकार ये बयानों की जरूरत क्या पड़ रही है आपको? नहीं नहीं, ऐसा कोई ये गलत बयान कोई नहीं है। मंदिर और जो बाला साहब ठाकरे होते तो गोली मार देते उद्धव ठाकरे को, ये भी सही है? नारायण राणे कह रहे हैं उद्धव ठाकरे जी ने, देखिए दो काम हुआ। जब पिछला चुनाव हुआ तो जनता ने मतदान किया किसको? उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी थी शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे द्वारा बनाई गई थी, और भारतीय जनता पार्टी, दोनों के मिश्रित एनडीए को। लेकिन वो अपने बेटे के भविष्य के लिए और अपने मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में धोखा देकर हमको चले गए। दूसरी बात कहा बाला साहब ठाकरे ने, जो हिंदू हृदय सम्राट थे, कि कांग्रेस से दोस्ती करने के पहले हम सटार गिरा देंगे। हाँ, धोखा उन्होंने दिया। अखिलेश की सोच बंदर के जैसी, जयवीर सिंह। अब ये किस परिप्रेक्ष्य में कहे हैं? ये बयान मैंने जो है नहीं सुना है, उनका क्या परिप्रेक्ष्य है? नहीं, मैंने सुना है वो बयान, आपने सुना नहीं कि सोच दोनों एक इलाके के हैं, हो तो सकता है इसलिए बोल सकते हैं। अब परिप्रेक्ष्य क्या रहा है मुझे नहीं पता परिप्रेक्ष्य का, लेकिन परिप्रेक्ष्य देखना पड़ेगा। लेकिन ये सब जायज है? मुझे कोई असंसदीय चीजें नहीं लगी इसमें। अच्छा, ये असंसदीय, इसमें अभी कुछ नहीं है ना। तो फिर असंसदीय किसे कहते हैं सर, वो भी समझा दीजिए हमें। असंसदीय भाषा की संसद में जो है किताब छपी है। नहीं, संसद में तो जो रमेश भदौरिया ने कहा था वो भी असंसदीय था कि नहीं? हम था तो गलत बोला, उनको हटाया गया वहां से। नहीं, उनको तो प्रचार के लिए राजस्थान में भेजा था ना आपने। टिकट नहीं मिला, टिकट हम दे सकते थे। नहीं, प्रचार में भेजा गया ना उनको राजस्थान में कि वोट मांगिए। हाँ, तो हमने राजस्थान भेज दिया, उनको टिकट नहीं दिया। अच्छा, ये भी सोचिए आप, टिकट नहीं दिया उनको। तो वो असंसदीय था ना, वो तो कम से कम माने कि नहीं माने? अब पता नहीं, अब जो है जिसको उन्होंने कहा होगा, अगर वो उसे डिनाई करेगा तो वो असंसदीय रहेगा। हम कह रहे हैं गलत बात था, नहीं बोलना चाहिए वहां। ठीक, कम से कम आपने कुछ तो असंसदीय माना। शाही जी, यानी यही हुआ ना कि भैया ये भी कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं, तो हम क्या करें जब इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कह रहा? यही बात हुई ना। देखिए, जब बैठकर झूठ बोलना है तो कुछ भी कर सकता है, कांग्रेस हो, मैं हूँ, कोई भी धर्मेंद्र भाई है, कोई भी बोलेगा। मैं डिबेट छोड़ दूंगा, खुला चैलेंज है, 3 डिबेट।